Hello Junior, welcome back to my channel and the other people also who come first time on my channel. So I am not a professional teacher और मैंने कोई भी टीचिंग या कोर्स नहीं किया है इंग्लिश से रिलेटेड, बट somebody realized कि I am do a good conversation in English, so she requests me to make a video on that topic. So today's video's topic is how to speak English कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली. कॉन्फिडेंटली बोलना भी ज़रूरी है और करेक्टली बोलना भी ज़रूरी है. इस टॉपिक पे बहुत सी वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, और बहुत सी ऐप्स भी आती है जिसका आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो. बट बेसिक क्या है इंग्लिश का? इट्स इंग्लिश ग्रामर. सो आई डोंट से कि ग्रामर वर्ड टू वर्ड आना चाहिए या फिर ग्रामर मस्ट ही है, नहीं, बट आपको ओवरव्यू भी आना चाहिए. इट्स डिपेंड ऑन हाउ यू विल वांट टू लर्न इंग्लिश. ठीक है. सो इफ़ आई टेल यू अबाउट मी, आई एम do very spelling mistakes in English, both English and Hindi, but the person front of you see confident and the English speaking skills. So just try to learn, and most important part of English, that tenses. So notes में explain कर देती हूँ, बट एक ही वीडियो में टेंसेस एक्सप्लेन करना मुश्किल है. बट ये नोट हिंदी में है तो आप अपने आप भी इसे पढ़ सकते हो. नाउ फॉर इंग्लिश, उन्हें आराम से समझना आना चाहिए. इंग्लिश के लिए आपको टेंसेस आराम से समझना आना चाहिए. सो मैं आपको एक बार अपने टेंसेस के नोट्स पे लेके जाती हूँ. सो ये मेरे टेंसेस के नोट्स हैं. आप इनका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने एक वीडियो लिंक भी दिया है आई बटन पे, जहाँ पे मेरे 10th के नोट्स हैं इंग्लिश के और लिटरेचर के. वहीं इंग्लिश की जो ग्रामर के नोट्स का पोर्शन है, वहाँ पे आपको हर ग्रामर का टॉपिक मिल जाएगा. जहाँ पे आपको लगे कि आप अटक रहे हो, आप वहाँ से उसको समझ सकते हो. सो अगर हम टेंसेस की बात करें तो टेंसेस वह रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है. ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें कंटिन्यू पास्ट की, तो चल रहा है. ठीक है. पास्ट में वो चल रहा था. परफेक्ट की बात करें तो वो हो गया है. इनडेफिनेट की बात करें तो पता नहीं है हुआ है या नहीं है. और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो ये ऐसे ही दिया हुआ है, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट फिर भी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा. एक ओवरव्यू तो लेना ही पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, जो मैंने एक येलो कलर के बॉक्स में आपको दिए हैं. तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमेशा यही हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं. पास्ट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं, एंड प्रेजेंट टेंस में ये यूज़ होती है, पास्ट टेंस में ये यूज़ होती हैं, एंड फ्यूचर टेंस में ये यूज़ होती हैं. और वर्क में क्या करें, तो अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो इंडेफिनेट. अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगी तो हम कंटिन्यू चलेंगे. अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो परफेक्ट, यानी काम पूरा हो गया. अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी तो पास्ट इंडेफिनेट होगी. अगर वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट हो तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट होगी. ठीक है. सो यहाँ पे हम उसके बाद फिर प्रेजेंट क्या होता है, फिर उसके टाइप्स पे जाएंगे. ये मत समझना कि एक तो टेंसेस के 4 पार्ट्स फिर उनके 12 पार्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टेंसेस, और अगर आप इसका डेली यूज़ करोगे ना तो आपको आराम से समझ आ जाए कि व्हाट इज़ टेंसेस एंड हाउ विल वी यूज़ इट. ठीक है. और ऐसा हो सकता है आप मिस्टेक्स करो, बट आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो. सो हम अगर आपको टेंसेस में ये मेरे नोट्स जो हैं, ये अगर आप कहीं और देखोगे तो 12-12, 13-13 पेजेस के नोट्स हैं. बट इट बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि आप 12-12, 13-13 पेजेस के टेंसेस के नोट्स पढ़ो. सो दैट्स वाई आई मेक ओनली 4 पेजेस नोट्स, जहाँ पे मैंने ट्राई किया है टिक्स भी देने की. बट इन 4 पेजेस में मैंने ज़्यादातर फार्मूलाज पे काम किया है, और फार्मूला इतने भी मुश्किल नहीं है. सो हम अपनी वीडियो की तरफ दोबारा चलते हैं. सो हमने पढ़ लिया कि रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेस क्या होता है. ठीक है. अब हाफ़ नॉलेज ऑफ ग्रामर. अगर आपको हाफ़ नॉलेज है ग्रामर की तो आप ज़रूर ही मिस्टेक करोगे ग्रामर में. लाइक आप हैड की जगह हैव यूज़ कर दोगे, एंड मेनी मोर थिंग्स. ठीक है. तो आपको उसके लिए इंग्लिश ग्रामर के बेसिक आना ज़रूरी है.
और वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे सीखनी है इंग्लिश, ठीक है। और उसके लिए मेरे पास ग्रामर के मोडाल्स, डिटरमाइनर, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में ही हैं। बाकी अगर आपको और नोट्स की ज़रूरत है सो आप मेरी 10th वाली वीडियोस पे भी जा सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बात करते हैं लो कॉन्फिडेंट ऑफ लेवल, यानी आपकी जो लेवल है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता आपके अंदर। जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते हो, सो उसके कारण भी कभी कभार आप ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हो। आप टीचर के फ्रंट खड़े हो और आपसे टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, बट वो सिचुएशन में आपसे बोला नहीं जा रहा और आप इसी कारण इंग्लिश में भी मिस्टेक कर रहे हो। सो ये एक बहुत छोटा सा की पॉइंट होता है कि आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना है। जब आप चाहे हिंदी का यूज़ करें, इंग्लिश का यूज़ करें, किसी भी चीज़ का यूज़ करें, आप जब भी किसी से बात करें तो कॉन्फिडेंटली बात करें। सो लो इफ़ेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी जिस हिसाब से आप इंग्लिश बोल रहे हो इस हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही है। सो ऐसा जब होता है जब आप किसी फ्रेंड से एक मजाकी बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, बट आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो नर्वस दिखा रही है। सो इसलिए जैसी आप बात कर रहे हो वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी शो होनी चाहिए। नोट डू डेल, यानी कि आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो, नोट डू डेली प्रैक्टिस। सो डेली प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, इंग्लिश ही नहीं हर केस में। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो आपको डेली प्रैक्टिस करना आना चाहिए। और डोंट फाइंड योर ओन मिस्टेक्स, यानी कि आप जब अपने किसी भी चीज़ को सीख रहे हो तो जब तक आप अपनी खुद की मिस्टेक्स आपको पता नहीं होगी ना कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आप नहीं फाइंड कर सकते कि आप उस चीज़ में और उभर भी नहीं सकते आप, और फाइंड भी नहीं कर सकते कि क्या सामने वाला अच्छा कर रहा है उस चीज़ में और क्या आप गलत कर रहे हो। तो जब तक आपको अपनी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी तो आप उस चीज़ में बेटर बन ही नहीं सकते। सो आपको अपनी गलतियाँ भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो अभी हमने बात की कि थिंग्स वी डू रॉन्ग वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। सो अब हम जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब बात आती है कि हाउ वी कैन करेक्ट आवर इंग्लिश स्लोली, कि अभी हमने बात तो कर ली कि मिस्टेक्स क्या है, अब उन मिस्टेक्स को कैसे हम ठीक करें। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड ग्रामर, इफ़ यू वांट टू लर्न फास्ट देन ओवरव्यू, इफ़ यू वांट टू डू इट स्लोली देन बाय डेली डिटेल्स, ठीक है। तो दो केसेस बता दिए। अगर आपको इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीखनी है, वैसे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, तो किसी भी लैंग्वेज को हम जल्दी नहीं सीख सकते। आपको एक टाइम ऑफ इंटरवल लगेगा जिसमें आपको अच्छे से उसको पहले समझना पड़ेगा, उसका ओवरव्यू लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, फिर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसको बिठाना आना चाहिए, उसके बाद आपको डेली यूज़ करना आना चाहिए। सो ऐसे ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप किसी लैंग्वेज को सीखते हो। अगर आप किसी सब्जेक्ट की बात करो तो उसको आना आसान है, लेकिन किसी लैंग्वेज को सीखना इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन किसी सब्जेक्ट को सीखना। तो इसलिए आपको, अगर आप ग्रामर इंग्लिश की सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं, कुछ भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, फ्रेंच ही क्यों ना सीख रहे हो, लेकिन आपको उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको जल्दी सीखना है किसी भी अदर रीज़न से, तो उसके लिए फिर आपको ओवरव्यू लेना पड़ेगा ग्रामर के टॉपिक्स का, उनसे भी हो जाएगा। और अगर आप स्लोली, परफेक्ट एंड प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं, सो आपको डिटेल जाननी पड़ेगी ग्रामर की। और जैसे कि मैंने अपने नोट्स में बताया, मैंने उनमें हिंदी में लिख रखा है ताकि वो अगर 6th 7th 8th किसी भी क्लास का कोई भी स्टूडेंट देखे तो उसे आराम से समझ आ जाए। क्योंकि आप अगर ग्रामर सीख रहे हो इसका मतलब आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो फिर आप इंग्लिश के नोट्स इंग्लिश में कैसे समझोगे, इसलिए मैंने उन्हें हिंदी में बनाया है। और बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया हिंदी का, इतना यूज़ किया है कि आपको समझ आ जाए। सो बात हो गई हमारी कि हम इंग्लिश ग्रामर को कैसे अंडरस्टैंड करें। अब सेकंड पॉइंट आता है डेली यूज़ ऑफ इंग्लिश लाइक योर मदर टंग। जो भी आपकी मदर टंग हो, हिंदी हो सकती है, आपकी गुजराती हो सकती है, आपकी पंजाबी हो सकती है, आपकी कोई भी मदर टंग हो सकती है, लेकिन जैसे आप अपनी मदर टंग को डेली यूज़ करते हो वैसे ही आपको इंग्लिश, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश ही नहीं कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको उसके लिए आपकी मदर टंग की तरह आपको वो बोलनी आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जैसे जैसे आप शुरू करो शुरू से ही आप उसको अपनी मदर टंग की तरह यूज़ करने लग जाओ, नहीं। आपको पहले उसको, जैसे मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। और मदर टंग की तरह यूज़ करने का मतलब, जैसे आपको कभी गुस्सा हो तो गुस्से में आपकी जो मुँह से बात निकल रही है वो उसी लैंग्वेज में निकलनी चाहिए जो आप सीखना चाह रहे हो।
तो ऐसा आपका कोऑर्डिनेशन हो जाना चाहिए आपके ब्रेन के साथ कि वो बात जो है वो आपकी उसी लैंग्वेज में निकले, इसलिए आपको ग्रामर के टॉपिक्स आना ज़रूरी है। और जैसे बहुत से बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि हिंदी में आप बोलते हो डेली, तो उन वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में उनको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप सर्च मारो, वो आप अपने हिसाब से सीखो और फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करो। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इफ़ यू डू मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश देन अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू नॉट डू इट अगेन। यानी कि अगर आपको पता है कि आप इंग्लिश में मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपको उसको समझना पड़ेगा, देन कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उसको रिपीट ना करो, उसको जल्दी से जल्दी सही करो, ठीक है। फिर यूज़ नोट्स और एनी रेफरेंस बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो नोट्स मैंने बता दिए हैं, लेकिन नोट्स क्या पता आपको उतने अच्छे से समझ ना आए, ठीक है। मैं अपनी चीज़ की तारीफ़ खुद ही नहीं करूँगी, आप एक बार देख लेना। और बुक्स जो होती हैं, बुक्स वर्ल्ड होती है वर्ड्स का, बुक्स यानी कि क्या ही बोलना, बुक्स तो बेस्ट थिंग होती है। आप इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बुक्स को compete कर सके। बुक्स आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती हैं। तो आप किसी रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं। जब आप रेफरेंस बुक को ख़त्म कर लें तो फिर आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ें। इंग्लिश नॉवेल्स आप ऐसी पढ़ें जो आपके इंटरेस्ट भी हो और जो आपको समझ भी आए। इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ोगे तो समझ आएगी। फिर आता है बी कॉन्फिडेंट वाइल यू स्पीक इंग्लिश और एक्सप्रेस योर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज फाइंड न्यू वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स और रिलेट योर डेली लाइफ। तो आपके जो डेली लाइफ को डिस्क्राइब करे या रिलेट करे, उन वर्ड्स को आपको ज़्यादातर फाइंड करना है और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है डेली लाइफ से। अब आते हैं हम वेयर वी फाइंड नोट्स। तो टेंसेज इन 4 पेजेस, डिटरमाइनर्स, मोडाल्स, रिपोर्टेड स्पीच एंड सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एक्सेट्रा के नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन पे और चैनल पे दोनों पे मिल जाएंगे। और बेस्ट बुक्स क्या हैं, तो इफ़ यू थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बाय 30 डेज इंग्लिश बुक्स देन यू कैन गो फॉर देयर। बहुत सी बुक्स आती हैं जिसमें आपको बोलते हैं कि 30 डेज़ में इंग्लिश सीख लो, 1 हफ्ते में सीख लो। तो अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख सकते हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। वो इतना बुरा कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ाते हैं, मैंने चेकआउट की हैं वो बुक्स। और अगर आपको लगता है कि आपको उससे समझ नहीं आएगी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं या फिर उनमें अच्छे से कॉन्सेप्ट को रैप्ट नहीं किया है, तो फिर you want a book which gives you depth and easy concept learning, then you can go for Navneet Speakable English or many books are available for English, but मैंने इस बुक्स को डेली इम्प्लीमेंट भी किया है और मेरे घर में ये बुक बहुत सालों से है, तो मैंने बहुत बार इसको पढ़ा है। तो ये आपको एक अच्छा बेसिक से सिखा देती है। आप इसके साथ भी जा सकते हो और ये बहुत ओल्ड एडिशन की बुक है। अगर न्यू एडिशन आया हो तो आप उसको भी ले सकते हो और मर्ज़ी है आपकी, आपको कैसा अच्छा लगे। इफ़ एनी कोर्स और ट्यूशन इज़ गुड फॉर दैट, या अगर इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ देन वी ऑल आर गुड, ठीक है, वेल एंड गुड। इफ़ यू वांट टू गाइडेंस a guidance person who can tell you about your mistakes, then you can go for any 3 months or 6 month courses or specific tuitions। तो बहुत से बच्चों को होता है कि वो खुद ही सीख लेता है, मैंने नहीं ट्यूशन लिया, मैंने कोर्स नहीं लिया। तो मैंने एक महीने के कोर्स पे गई भी थी, बट वो मुझे लगा कि वो उस स्पीड से नहीं सिखा रहे जिस स्पीड से मैं सीखना चाह रही हूँ। वो बहुत स्लोली सिखा रहे थे और मुझे फ़ास्ट स्पीड से सीखना था, और जितना वो सिखा रहे थे वो मुझे आता था। तो मैंने सिर्फ 1 मंथ का ट्रायल लिया, उसके बाद मैंने नहीं उस कोर्स को कंटिन्यू किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप घर बैठे मेरी तरह सीख सकते हो तो आप घर बैठे भी सीख सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है इसके लिए। और अगर आप चाहते हो कि आप मिस्टेक्स कर रहे हो बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं, आप एक गाइडेंस आते हो, तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो कोर्सेज़ को, या फिर आप को आसपास भी ऐसे कोर्सेज़ मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से सिखाए। और गाइडेंस मिलती है तो आपको समझ आता है कि कहाँ गलती हो रही है, उसको कैसे ठीक करना है। तो गाइडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू आप कोई भी चीज़ सीख लो, गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती ही है। मेरे चैनल पे क्या क्या अवेलेबल है मैंने इंट्रो में नहीं बताया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पे क्या क्या अवेलेबल है। एक बार आप मेरा चैनल चेकआउट ज़रूर करना, क्या पता आपके काम की चीज़ें वहाँ पे हो। एंड लिसन इट केयरफुली। देखो,
बात थोड़ी कड़वी लगेगी बट सॉरी, बट इंग्लिश किसी को दिखाने के लिए मत सीखना, ऐसे रीज़न से सीखना जिससे कि आप इंग्लिश एज अ टास्क ले रहे हो। डेली लाइफ में ऐसे बहुत से टास्क होते हैं कि आज मुझे ये चीज़ सीखनी है, आज मुझे इस चीज़ को सीखना है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सारी चीज़ें सीखनी होती है या फिर स्पेसिफ़िक चीज़ें सीखनी होती है एज अ डेली टास्क और किसी भी चीज़ से, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना, ठीक है। अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए सीखना, किसी को दिखाने के लिए मत सीखना। अपनी इंग्लिश में कमांड पाने के लिए, एबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने आप का बेस्ट वर्ज़न पाने के लिए आप इंग्लिश सीखना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, या अपने आप को किसी के आगे अच्छा एक्सप्रेस करने के लिए नहीं। अगर मैं खुद की बात करूँ तो आई नॉट लाइक इंग्लिश, मेरे को हिंदी और उर्दू लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत महीन लैंग्वेजेस होती हैं। उनके जो वर्ड्स होते हैं उनसे आपकी जो टंग है उसकी स्पीड अप होती है। इंग्लिश से इतनी अच्छी स्पीड अप नहीं होती है, और मुझे इंग्लिश इतनी बोलना पसंद भी नहीं है, बट बिकॉज़ आजकल जो वीडियोज़ हैं उन पे व्यूज़ तभी आते हैं जब आप इंग्लिश में अच्छा बात करते हो या फिर आप इंग्लिश में अच्छा एक्सप्लेन करते हो। सो इसलिए मैं इंग्लिश यूज़ करती हूँ इन माय वीडियोस। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हिंदी और उर्दू को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और मैं सीखना भी चाहती हूँ उनको अच्छे से डेप्थ में, कि मैं हिंदी और उर्दू को ऐसा बोलूँ कि लाइक आई एम प्रोफेशनल इन इट। बट मुझे ऐसा कोई वीडियो मिलता नहीं है यूट्यूब पे। लेकिन अगर आपको पता हो तो यू कैन टेल मी दैट थिंग। और दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, कोई भी लैंग्वेज सीखना आसान नहीं होता है। बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे तमिल, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको आपको सीखने में एक टाइम ऑफ इंटरवल लगेगा। तो आप उस चीज़ से बैकआउट मत करना कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश इज़ मोर देन ईजी देन हिंदी, क्योंकि हिंदी में आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा, बट इंग्लिश के मीनिंग आपको उनके वर्ड्स के समझ आ जाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश इज़ वेरी इजी, और आजकल हर जगह ही काम आती है, इसलिए सीखनी ही पड़ती है। लेकिन मैंने आपको फिर से बोला, आपको किसी के लिए नहीं सीखनी, आपको अपने आप के लिए सीखनी है। सो दैट्स इट। Like if you like my work, if you want to motivate us, you can donate us your little help, give us a lot. Share with your friends, siblings, cousins and seniors to help him and take blessings from him. Subscribe for upcoming notification. Bye bye, have a nice day.